हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे मैथ सेमेस्टर 1 डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए मैथ का कौन कौन सा टॉपिक्स आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है उसके बारे में स्टूडेंट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टॉपिक्स आज बताएंगे, उसके बाद एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे। तो मैथ सेमेस्टर 1 में जो आपका ये जो टॉपिक्स लिखे हैं, इतना टॉपिक्स को यदि कवर कर लोगे तो आपका 100 में 100 नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट। तो चलो पहला टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं, क्रेमर्स रूल। इससे आपका प्रॉब्लम 100% श्योर है कि क्रेमर्स रूल से आपका प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। उसके बाद इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड, इन्वर्स, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉब्लम, बाइनोमियल थ्योरम, लॉगरिथमिक, सर्किल, मोमेंट वर्क, ट्रिगोमेट्रिक, स्ट्रेट लाइन एंड लिमिट। ये 11 टॉपिक्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका स्टूडेंट एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जाएगा। तो आप बार बार इस टॉपिक को क्या करो, रिवीजन करो बढ़िया से, तो आपका क्रेमर्स रूल से एक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। उसके बाद इन्वर्स मैट्रिक्स मेथड से प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद इन्वर्स फंक्शन से आएगा, उसके बाद आपका पार्शियल फ्रैक्शन से भी प्रॉब्लम आएगा, बाइनोमियल थ्योरम से भी प्रॉब्लम आएगा, लॉगरिथमिक से प्रॉब्लम आएगा, सर्किल से आएगा, मोमेंट एंड वर्क से आएगा, ट्रिगोमेट्रिक से आएगा और आपका स्ट्रेट लाइन और लिमिट। चलो इतना टॉपिक को आपको क्या करना है, कवर करना और बढ़िया ढंग से बनाना है। तो जो भी प्रॉब्लम आपका एग्जाम हॉल में आएगा स्टूडेंट, आपका प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो जाएगा। तो चलो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपको प्रॉब्लम एग्जाम में कैसे सॉल्विंग करना है। चलो स्टूडेंट ध्यान से देखते जाओ। आज स्टूडेंट कवर करेंगे जो आपका एग्जाम में आपका प्रॉब्लम आएगा वो आपका लिमिट है। ठीक है, लिमिट से 100% श्योर है कि एक प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो लिमिट का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करना है, तो आपको ध्यान से प्रॉब्लम को क्या करना होगा, रीड करना होगा। तो लिमिट का प्रॉब्लम बेहद इजी है, आपको प्रॉब्लम इजीली तरीका से सॉल्व हो जाएगा। कुछ विशेष कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको लिमिट का प्रॉब्लम को क्या करना है, बनाना है। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन आपका स्टूडेंट इस तरह करके दिया गया है। मान लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या दिया गया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये दिया गया आपका x के पावर 3 प्लस आपका दिया गया 3x प्लस दिया गया आपका 5 और नीचे में दिया गया स्टूडेंट यहाँ पर आपका दिया गया x के पावर 3 प्लस दिया गया आपका 3x स्क्वायर और दिया गया स्टूडेंट यहाँ पर आपका दिया गया 10। ठीक है, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। एक फंक्शन दिया गया एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडिंग बाई एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस क्या दिया गया, 10 दिया गया। सबसे पहले आपको समझना है कि नोमिनेटर फंक्शन किसको बोलते हैं। तो ऊपर वाला को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर फंक्शन बोलते हैं। हिंदी में ऊपर वाले फंक्शन को हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखना है कि सबसे पहले क्या चेक करना है, यदि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो तो अंश वाले में देखना है कि सबसे पहले देखना है कि अंश या नोमिनेटर फंक्शन में मैक्सिमम कोफिशिएंट पावर कितना है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो नोमिनेटर फंक्शन में जो मैक्सिमम पावर x का कोफिशिएंट जो है वो आपका क्या है, x के पावर 3 है। यदि 4 रहता तो 4 लेते, मैक्सिमम को लेना है, समझना है। तो x के पावर 3 है, बस ये ध्यान देना है आपको। सिंपल अंश वाले नोमिनेटर वाले फंक्शन को ही देखना है, उसका मैक्सिमम पावर को सिलेक्ट कर लेना। मैक्सिमम पावर क्या है आपका, x के पावर 3 है। अब क्या करना है, नोमिनेटर फंक्शन को और डिनोमिनेटर फंक्शन को उसके मैक्सिमम पावर से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका मतलब स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब आपको एक लॉजिक रूल करना है कि जो आपका मैक्सिमम पावर है उसको नोमिनेटर वाला फंक्शन से भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन को भी क्या करना, डिवाइड करना। इसका मतलब नोमिनेटर फंक्शन क्या है, x के पावर 3 प्लस क्या है आपका 3x प्लस आपका क्या है 5 है। इस पूरे फंक्शन को आपको मैक्सिमम पावर से क्या करना, डिवाइड करना। इसका मतलब x के पावर 3 यहाँ पर भी होगा, x के पावर 3 यहाँ पर भी होगा और x के पावर 3 यहाँ पर भी होगा। ये चीज आपको ध्यान देना। अब देखो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन को भी क्या करना, उसके मैक्सिमम पावर से क्या करना, डिवाइड करना। इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन x के पावर 3 है और आपका क्या है 3x स्क्वायर है प्लस क्या आपका क्या है 10 है और मैक्सिमम पावर क्या है आपका x के पावर 3 है। यहाँ पर क्या है x के पावर 3 है, यहाँ पर भी क्या है x के पावर 3 है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेना है। अब देखो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है वो ये 1 प्लस 3 बाई क्या होगा स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 बाई क्या हो जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा 3 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस
3 क्या हो जाएगा आप ही बताओ x प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10/x के पावर क्या हो जाएगा 3। अब देखो x लिमिट x क्या टेंस कर रहा है इन्फिनिटी, इसका मतलब है 1 प्लस 3 और इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो इन्फिनिटी ही होगा प्लस 5 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि x टेंस टू क्या है इन्फिनिटी है, 1 प्लस 3x टेंस टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पुट करेंगे प्लस 10/इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी होगा। और किसी नंबर को यदि इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब है आप बोल सकते हैं 1 प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका बताओ 0 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई यहां पर भी आपका क्या होगा तो यहां पर भी आपका हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन 1/1। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट 1 होगा। आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिले तो आपको क्या करना है इसी तरह करके सॉल्विंग करना है। इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है, यदि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो तो नोमीटर वाला फंक्शन को देखना है। नोमीटर वाला फंक्शन का मैक्सिमम पावर से आपको क्या करना है, नोमिनेटर को भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपको क्या करना, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है। इसी तरह करके आप लिमिट का प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर सकते हो। यही आपका कॉन्सेप्ट है कि लिमिट का प्रॉब्लम आप कैसे बनाओगे। चलो अब अनदर प्रॉब्लम को देखते हैं कि अनदर प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे यदि आपका एग्जाम में पूछा जाए तो। अब देखो स्टूडेंट एक प्रॉब्लम लेते हैं लिमिट का। ये आपका प्रॉब्लम नंबर क्या है 2 है और प्रॉब्लम नंबर 2 लिमिट x टेंस टू क्या है आपका इन्फिनिटी है। अब मान लेते हैं कि ये आपका x² प्लस क्या है 5x प्लस आपका क्या है 4 और डिवाइडिंग बाई ये आपका है x³ प्लस आपका है 5x² प्लस आपका क्या है 3 है। ठीक है, अब देखो इसका प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए बोलेगा तो आप कैसे सॉल्विंग करोगे ध्यान दो। अब देखो सबसे पहले आपको बताया है ऊपर वाला फंक्शन नोमिनेटर होगा, नीचे वाला फंक्शन डिनोमिनेटर होगा। सबसे पहले नोमिनेटर वाला ही फंक्शन को देखना है कि उसका मैक्सिमम पावर क्या है। तो नोमिनेटर वाला फंक्शन ऊपर वाले का मैक्सिमम पावर क्या है x² है। अब क्या करना, नोमिनेटर के मैक्सिमम पावर से आपको नोमिनेटर का पूरे फंक्शन को और डिनोमिनेटर वाला पूरा फंक्शन को क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू क्या हो गया आपका इन्फिनिटी हो गया। नोमिनेटर वाला फंक्शन क्या है x² प्लस क्या है 5x प्लस क्या है 4 और नोमिनेटर का मैक्सिमम पावर क्या x² है। तो x² से क्या करेंगे हम लोग ईच एंड एवरी टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय नोमिनेटर के साथ साथ डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे नोमिनेटर का मैक्सिमम पावर से। इसका मतलब है x² हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 5x² बटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट x² प्लस क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा x²। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे। तो कैसे कैंसिल करेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इसका 1 हो जाएगा वैल्यू। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 बटा क्या हो जाएगा x प्लस 4 बटा क्या हो जाएगा आप ही बताओ x²। अब देखो इसको यदि कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एक x बचेगा स्टूडेंट। अब ये पूरा पूरी कट जाएगा तो ये आपका 5 होगा और ये आपका क्या हो जाएगा 3/x² होगा। अब x टेंस टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब 1 प्लस 5/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा। x के जगह पर क्या पुट करोगे इन्फिनिटी प्लस क्या हो जाएगा 5 और 3/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट 1/इन्फिनिटी प्लस 5 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा और 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा 0 होगा। इस तरह करके आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिले तो आपको इसी तरह करके क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्विंग करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिट आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो तो इसको भी नोट कर लो। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या करना, बनाना है। चलो अब देखते हैं आगे का प्रॉब्लम लेते हैं, लिमिट का प्रॉब्लम नंबर 3 लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट सबसे पहले ये है कि मान लेते हैं एक प्रॉब्लम इसी तरह दिया गया है। ये प्रॉब्लम नंबर 3 लिमिट x टेंस टू 0 x² प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडिंग बाई x² प्लस 5x प्लस क्या है 3 है।
अब देखना क्या है, अब देखो x की जगह पे 0 पुट करके देखो क्या कंडीशन आ रहा है। तो आप यदि x की जगह पे 0 पुट करोगे स्टूडेंट, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5 डिवाइडिंग बाई 0 का स्क्वायर 0 होगा, 5 गुना 0 0 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 5/3 हो जाएगा। इस लिमिट का प्रॉब्लम का आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट 5/3 होगा। यदि आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करे, या यदि इस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको क्या करना, सबसे पहले पुट करके देख लेना है कि उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ रहा है। यदि 0/0 फॉर्म में आ जाए तब आपको क्या करना है, उसका कुछ स्टेप लेना है और प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना। बट यहाँ पर तो डायरेक्ट आपका 5/3 इस प्रॉब्लम का क्या होगा आंसर होगा। चलो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 4 को देखते हैं कि यदि आपका लिमिट का इस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में दे दे, लिमिट x टेंड्स टू दे दे 0। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट साइन 2 थीटा बटा क्या है बताओ, साइन 2 थीटा बटा क्या है बताओ, हम मान लेते हैं कि थीटा है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो जब आप थीटा के जगह पर, ये आपका क्या है थीटा, ये आपका क्या है थीटा टेंड्स टू 0 है, साइन 2 थीटा बाई क्या है थीटा है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना है स्टूडेंट। तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस प्रोसेस को देखना होगा। तो आपको याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू या थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0 रहे, और यदि स्टूडेंट साइन थीटा बाई थीटा रहे, तो बोल देना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा 1 होगा। ये आपका लिमिट का क्या होता है प्रॉपर्टी होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसको रिमेंबर करना है, ठीक है। अब चलते हैं इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझते हैं। इस प्रॉब्लम को 2 मेथड से बनाते हैं। थीटा टेंड्स टू क्या है 0 है, तो चलो स्टूडेंट साइन आपका क्या है यहाँ पर 2 थीटा बाई हम लोग क्या करते हैं थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या 2 थीटा है, तो 2 थीटा जितना से डिवाइड किए उतना से हम क्या करते हैं गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। और डिवाइडिंग बाई क्या कर दे रहे हैं स्टूडेंट थीटा कर दे रहे हैं। अब यहाँ से देखो आप एक चीज मेरे को बताओ कि यहाँ पर देखो कि ये चीज को तो हम लोग अलग कर सकते हैं। थीटा टेंड्स टू क्या है आपका 0 है, हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बटा 2 थीटा, और हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट 2 थीटा बटा क्या लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं, यस या नो। अब मेरे को बताओ कि साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 हो सकता है, तो साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो भी 1 हो सकता है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 2 थीटा बाई थीटा। और देखो स्टूडेंट ये आपका ये कट गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 गुना 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। इसको आपको याद रखना होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। इस तरह करके प्रॉब्लम को आपको क्या करना है सॉल्विंग करना है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। 1 गुना 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपके एग्जाम में मिले तो इसी तरह करके क्या करना है स्टूडेंट सॉल्विंग करना है। ये लिमिट का आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलो स्टूडेंट अब देखो एक प्रॉब्लम है 5 नंबर। यदि स्टूडेंट आपसे पूछ दे साइन 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई थीटा वेयर लिमिट थीटा टेंड्स टू क्या है आपका बोलो थीटा टेंड्स टू 0 है। और यदि आपसे इस तरह का प्रॉब्लम पूछे कि इस तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो स्टूडेंट इस तरह का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करेंगे ये तो आपको बता दिए। चलो अब देखो लिमिट का प्रॉपर्टी होता है उस चीज को, लिमिट थीटा टेंड्स टू क्या है 0, यहाँ पर क्या है साइन 2 थीटा बटा थीटा लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन 3 थीटा बाई थीटा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। अब देखो स्टूडेंट ये लिमिट का प्रॉपर्टी होता है, लिमिट को अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं। थीटा टेंड्स टू 0 साइन 2 थीटा बाई थीटा माइनस हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अभी बताओ साइन 3 थीटा बाई थीटा आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके सेपरेट करके हम दोनों फंक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ अब मेरे को बताओ कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, अभी आपको बताएं थीटा टेंड्स टू 0 हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और यहाँ पर 2 थीटा लिख सकते हैं अपने मन से, यहाँ 2 थीटा से क्या कर सकते गुना कर सकते हैं, क्या क्या अपने मन से हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोसेस लगा रहे हैं, माइनस लिमिट थीटा टेंड्स टू क्या है 0, हम अपने मन से क्या कर सकते हैं साइन 3 थीटा है 3 थीटा से डिवाइड कर रहे हैं और 3 थीटा से क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं,
और डिवाइडिंग बाई क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट, थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1 गुना 2 हो जाएगा। और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 गुना क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1 हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपका लिमिट में पूछेगा तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्विंग करना है इसी अप्रोच के साथ, ठीक है। तो इस भी प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, नोट्स कर लेना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो चलो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 5 था। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है स्टूडेंट। तो आपको इसी तरह करके इस तरह का प्रॉब्लम को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करना है, ठीक है। चलो अब अनदर प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट 6 नंबर प्रॉब्लम है, 1 प्लस लिमिट 0 है, ठीक है। चलो अब देखो स्टूडेंट इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करोगे। यदि मान लो लिमिट x टेंस टू आपका क्या है, 0 है, और 1 प्लस 1 बाई एक्स के पावर क्या है, x है, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले देखो इस प्रॉब्लम को नेचर को देखो, 1 प्लस 1 बाई 0 इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और x के जगह पर 0 पुट करके 1 प्लस इन्फिनिटी के पावर क्या हो रहा है, 0 फॉर्म आ रहा है, यस या नो। अब देखो तो सबसे पहले इस तरह का नेचर का इन्फिनिटी के पावर 0 रहे, इस तरह का प्रॉब्लम रहे, तो 1 बाई एक्स को fx मानना है, लेट, ठीक है। और इस वाले फंक्शन को क्या मानना है, gx मानना है, ठीक है। अब देखो चीजों को समझो कि इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो आपको किस तरह सॉल्विंग करना है। तो आपको सॉल्विंग करना है e के पावर जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0 है तो 0 करना है, ठीक है। e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 ब्रैकेट लिखना है fx -1 इंटू क्या करना है, gx करना है। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो e के पावर लिमिट x टेंस टू 0, अब देखो fx आपने इस फंक्शन को माना, gx इसको माना, तो चलो fx 1 प्लस fx माइनस क्या 1 फॉर्मूला इंटू gx आपका क्या है, x है, ठीक है। e के पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 1 बाई एक्स गुना क्या हो जाएगा x, ये कट गया। अब देखो e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब x का कोई फंक्शन नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर 1 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपसे रहे तो आपको इसी मेथड से क्या करना, बनाना है, ठीक है। इन्फिनिटी के पावर 0, तो इस फंक्शन को fx मानना है, इसको gx मानना है। इसका एक फॉर्मूला होता है e के पावर लिमिट x टेंस टू 0 जो है उसको लिखना है fx -1, ये फॉर्मूला होता है fx -1 इंटू gx। fx की जगह पर fx का वैल्यू पुट करना है, gx की जगह पर gx का वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसी तरह करके अप्रोच लेना है। e के पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये x कैंसिल हो गया, 1 बचा, x का कोई फंक्शन नहीं है, e के पावर 1 हो गया, तो e के पावर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो e के पावर 1 इस प्रॉब्लम का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसी तरह करके आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्विंग करना है, ठीक है। यदि आप प्रॉब्लम को ध्यान नहीं दोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बेहद प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आगे का प्रॉब्लम, आगे का भी प्रॉब्लम आपको कैसे कैसे पूछेगा। ये आपका 6 नंबर का प्रॉब्लम था स्टूडेंट। अब देखो 7 नंबर प्रॉब्लम एक लेते हैं स्टूडेंट। यहां पर दिया गया है, मान लेते हैं कि 1 प्लस एक्स, और ये 1 बाई एक्स दिया गया है, और लिमिट एक्स टेंस टू दिया गया है, मान लो इन्फिनिटी, कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपको समझना है, ठीक है।
अब देखो यहां पर पुट करोगे तो 1 प्लस इन्फिनिटी और 1 बाई क्या है इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी के पावर क्या हो जाएगा 0। तो इन्फिनिटी के पावर 0 आ गया कि नहीं बताओ तो आपको क्या करना है सिंपल लिमिट ई के पावर लिमिट जो है x टेंस टू क्या है इन्फिनिटी है, ब्रैकेट देना है एफ एक्स माइनस क्या करना है 1 इंटू क्या करना है gx, ठीक है। इसको एफ एक्स मानना है, इसको gx मानना, ऑलवेज जैसे हम मान रहे हैं उसी तरह मानना है। लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा ये 1 प्लस एक्स, यहां पर लिख लो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स होगा और जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो एफ एक्स माइनस 1 इंटू क्या होगा जी एक्स का वैल्यू 1 बाई एक्स है। तो ई के पावर लिमिट एक्स टेंस टू क्या है इन्फिनिटी, ये कट गया तो एक्स गुना 1 बाई एक्स, एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पर x का कोई फंक्शन नहीं है, सिंपल 1 हो जाएगा। इसका मतलब है इस तरह का प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा e पावर 1 हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपको एग्जाम में पूछे स्टूडेंट तो आपको इसी तरह करके क्या करना है, इस तरह का प्रॉब्लम को क्या करना है स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करना है। बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट प्रॉब्लम का इजीली तरीका से क्या कर सकते हो सॉल्विंग कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब देखो स्टूडेंट और एक प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, वो प्रॉब्लम आपका क्या है, मान लेते स्टूडेंट आपसे पूछ दिया log 1 प्लस एक्स बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0। तो सबसे पहले log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल नहीं होता एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स के पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 इस तरह होता है। log 1 प्लस एक्स इक्वल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई इस तरह होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 बाई क्या हो जाएगा बोलो 4 प्लस डॉट 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 होगा और बड़ा क्या होगा स्टूडेंट x होगा और लिमिट x टेंस टू आपका क्या है 0 है। तो इसको सबसे पहले ब्रेक कर लेना, ठीक है। देखो x सब में है तो कॉमन लेना 1 बाई एक्स बटा 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा प्लस एक्स के पावर 3 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डॉट 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 होता चला जाएगा और यहाँ पर क्या होगा x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू आपका क्या है 0 है। तो जब x के जगह पर 0 पुट करोगे तो इधर वाला सब टर्म 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा इस प्रॉब्लम का आंसर। यदि आपसे पूछता है एग्जाम में कि log 1 प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा तो आपका 1 होगा। इसको दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं स्टूडेंट, जैसे देखो log x इक्वल टू क्या है 0 है, अब देखो log 1 प्लस एक्स बाई क्या है आपका x है। अब x के जगह पर यदि 0 पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा log 1 हो जाएगा ऊपर में बताओ, और नीचे में x के जगह पर यदि आप 0 पुट कर 0 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, 0/0 फॉर्म आ गया। तो आपको क्या करना है एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है एकदम बेहद ईजी है, ऊपर वाला फंक्शन को डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और नीचे वाले फंक्शन को भी डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो इस फंक्शन को पूरे फंक्शन को यदि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव फंक्शन लगाएंगे तो 1 बाई log x का 1 बाई एक्स होता है और फिर 1 का 0 होता है, फिर x का क्या होता है आपका 1 होता है, और इस x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है 1 बाई 1 प्लस क्या हो गया x हो गया और लिमिट x टेंस टू क्या है स्टूडेंट 0 है, इसका मतलब 1 बाई 1 प्लस क्या होगा 0, तो 1 बाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इस तरह करके एल हॉस्पिटल का रूल का इंप्लीमेंट करके भी हम क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम को बना सकते हैं, बट एल हॉस्पिटल का रूल तभी अप्लाई करेंगे जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे को पता रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, एक्स की जगह 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स लिखिए, 1 का 0 होगा, एक्स का 1 होगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 होगा
अब 0/0 फॉर्म नहीं हो रहा है, x की जगह पर 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है स्टूडेंट। तो आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, और लिमिट का प्रॉब्लम बेहद ईजी होता है, आप प्रॉब्लम को इजीली तरीका से बना सकते हो, बशर्ते आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए किस तरह करके लिमिट को आपको अप्रोच लेना है। तो लिमिट का प्रॉब्लम बेहद ईजी है, लिमिट का कोई भी प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछेगा तो आप आराम से बना सकते हो। Another problem, student. और देखो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करोगे, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 है। अब देखो 2x² प्लस 3x माइनस 5, 3x² प्लस x माइनस क्या है 4 है, सॉरी। जब x के जगह पर 1 पुट करोगे, ध्यान दो यहाँ पर, जब x के जगह पर 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 3 गुना 1 के स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा, और यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करोगे, यहाँ पर -4 है, ठीक है। 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म। देखो 0/0 फॉर्म आया कि नहीं, यस या नो बताओ। अब देखो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, तो इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करोगे, तो बेहद ईजी है। कैसे सॉल्विंग करना ध्यान दो, ठीक है। कैसे सॉल्विंग करना उसको ध्यान दो। लिमिट x टेंड्स टू क्या है आपका 1 है, 1 लिखो, ठीक है। अब इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, और इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म आया। एल हॉस्पिटल रूल यही कहता है कि नोमिनेटर वाला फंक्शन को भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन को भी क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, ठीक है। तो चलो डेरिवेटिव करते हैं। 2 एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। 2 लिखे, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको बताए थे x² का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है, प्लस क्या है 3 है, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है तो 1 होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। 3 है, कांस्टेंट बाहर करेंगे, x² डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x होगा। ये आपका x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस क्या होगा 3 होगा, और ये मेरा अच्छा 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस क्या होगा 1 होगा। अब देखो फिर x के जगह पर क्या पुट करो, 1 पुट करो, देखो क्या सिचुएशन आता है। 0/0 फॉर्म तो नहीं ना आ रहा है, तो अब तो नहीं आएगा, क्योंकि x के जगह पर 1 पुट करोगे तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 हो जाएगा, और 6 गुना 1 क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब 4 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7, और डिवाइडिंग बाय 6 के 7 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी लिमिट में आपसे पूछा जा सकता है, तो बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि 0/0 फॉर्म में आ जाए तो ऊपर वाला फंक्शन को भी डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाले को भी डेरिवेटिव करना, तब तक डेरिवेटिव करना जब तक 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए। यहां पर 0/0 फॉर्म यदि खत्म नहीं होता तो ऊपर भी फिर से डेरिवेटिव करते, बट यहां पर 0/0 फॉर्म खत्म हो गया तो प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लिमिट का यही सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट का ये सब प्रॉब्लम को बढ़िया तरह से रिविजन मारो। लिमिट का प्रॉब्लम 8 नंबर का आएगा तो आप एग्जाम में आराम से सॉल्विंग कर सकते हो स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी स्टूडेंट को क्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।